क्रिप्टो करेंसी सन 2008 में इजाद की गई थी। इजाद करने वाला कौन था ये किसी को नहीं मालूम। ऐसा माना जाता है क्रिप्टो इजाद करने वाला कोई एक शख्स या चंद लोगों के एक छोटे से ग्रुप ने संतोशी नाकामोटो के नाम से ये कारनामा अंजाम दिया है। करेंसी का इस्तेमाल 2009 में शुरू हुआ। पहली करेंसी जो शुरू की गई थी वो थी बिटकॉइन। बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस के इनाम के तौर पर दी जाने लगी। बिटकॉइन के बाद क्रिप्टो करेंसी ने अपनी इस नई दुनिया में अपने कदम जमाना शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज थी। लिहाजा इसको अपना लोहा मनवाने के लिए लोगों का एतमाद जीतना था, और ये काम इतना आसान भी नहीं था। शुरू के दिनों में क्योंकि बिटकॉइन को कोई एक्सचेंज या मार्केट मुयसर नहीं थी, फिर भी कुछ लोग इसको पसंद करने लगे थे। वो एक दूसरे को बिटकॉइन भेजने लगे थे, पर वो कोई इस पर बिजनेस नहीं कर रहे थे, ये तो बस इनकी हॉबी थी। सन 2009 में एक शख्स जिसका यूजर नेम था स्मोक टू मच, उसने अपने 10,000 बिटकॉइन नीलाम करने का ऐलान किया और कीमत रखी सिर्फ $50, मगर उसे कोई बायर नहीं मिला जो उसके बिटकॉइन खरीद ले। सन 2010 में एक शख्स ने पहली रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन की। इसने 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज्जा ऑर्डर किए। उन 10,000 बिटकॉइन की कीमत आज अगर लगाई जाए तो वो तकरीबन $600 मिलियन बनती है। फरवरी 2011 तक एक बिटकॉइन की कीमत $1 तक पहुंच चुकी थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 2020 के नवंबर तक $19,000 तक पहुंच गई। क्योंकि बिटकॉइन की अभी भी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं थी, इसलिए इसकी कीमत जिस तेजी के साथ बढ़ी थी उसी तेजी के साथ गिरना शुरू हो गई, और जनवरी 2021 में ये जमीन पोस हो गई और इसकी कीमत $33,000 तक आ गिरी। फिर फरवरी 2021 में इलॉन मस्क और टेस्ला ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया, और साथ ही ये भी कहा कि बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर कबूल किया जाएगा। इस ऐलान के बाद बिटकॉइन को फिर से पर लग गए, और अब बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $50,000 है। तो जैसे जैसे बिटकॉइन की शोहरत बढ़ी, नए नए कॉइन मार्केट में आने शुरू हो गए, और अब बहुत से लोग इन नई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं। हालांकि बहुत से लोग इसमें से मुनाफा भी कमाते हैं और बहुत से लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। उम्मीद है अब तक आपको क्रिप्टो करेंसी की समझ आ चुकी होगी। तो अगर आप भी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन बहुत सारे सिक्कों में से कुछ को अपनी रिसर्च के बाद शॉर्टलिस्ट करें और इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें। गुड लक।